उत्तर भारत के एक शान गांव के पास बहने वाली काली सरिता नदी अपने भीतर एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। दिन में साधारण दिखने वाली ये जगह रात होते ही डर का रूप ले लेती है। नदी किनारे खड़ा प्राचीन बरगद का पेड़, जहां एक रहस्यमयी यक्षिणी और उसकी छाया यामिनी रहती हैं, वहां जाने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटता। ये कहानी उसी अंधेरे सच और एक अघोरी बाबा के संघर्ष की है, जिसने इस भयावह शक्ति का सामना करने की हिम्मत की। काली सरिता के किनारे बसा वो छोटा सा गांव बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, भीतर उतना ही डर और रहस्य समेटे हुए था। इस नदी का नाम यूं ही काली नहीं पड़ा था। कहते हैं कि इसकी गहराइयों में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अनगिनत अधूरी आत्माएं भी बहती हैं। दिन में गांव के लोग यहाँ कपड़े धोते, पानी भरते और बच्चे खेलते नजर आते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, पूरा इलाका वीरान हो जाता। नदी के किनारे खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़ इस कहानी का केंद्र था। उसकी जटाएं जमीन को इस तरह जकड़े हुए थीं, मानो किसी को अपने भीतर कैद कर लेना चाहती हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ पर एक यक्षिणी का वास है, एक ऐसी शक्ति जो सुंदरता का भ्रम रचकर लोगों को अपने जाल में फंसाती है। उसके साथ एक और अदृश्य सत्ता थी, यामिनी, जो रात के अंधकार को और गहरा बना देती थी। कई साल पहले जब गांव इतना डरपोक नहीं हुआ था, लोग रात में भी नदी पर जाया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब कुछ युवकों का एक समूह रात में नदी किनारे घूमने गया। वो शहर से आए थे और गांव की इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझते थे। उन्हें लगता था कि ये सब बुजुर्गों की कल्पना है, जो बच्चों को डराने के लिए गढ़ी गई है। जैसे ही वो लोग नदी के पास पहुंचे, उन्हें वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां बिना वजह सरसराने लगीं और नदी का पानी जैसे किसी अनदेखी शक्ति से कांपने लगा। उनमें से एक युवक ने मजाक में कहा कि शायद यक्षिणी उनका स्वागत कर रही है, और बाकी सभी हंस पड़े। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जिसमें मिठास भी थी और डर भी। वे सब चुप हो गए। हंसी फिर सुनाई दी, इस बार और स्पष्ट। उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के पास एक स्त्री खड़ी है। वो असाधारण रूप से सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और मधुर स्वर में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ सुनकर जैसे सभी युवक सम्मोहित हो गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हम बस घूमने आए थे। स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसका रूप विकृत हो गया। अब वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही यक्षिणी थी जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। उसने अपनी शक्ति से उन युवकों को जकड़ लिया। वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। उनके मन में भय था, लेकिन शरीर जैसे उसका गुलाम बन चुका था। यक्षिणी ने उनके भय और इच्छाओं का खेल खेलना शुरू किया। वो उन्हें भ्रम दिखाती, उनकी कमजोरियों को पकड़ती और धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को खींच लेती। उनकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब गांव वाले नदी किनारे पहुंचे, वहां सिर्फ सन्नाटा था। उन युवकों का कोई निशान नहीं मिला, मानो वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। इस घटना के बाद गांव में डर और भी गहरा हो गया। लोगों ने नदी किनारे जाना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन यक्षिणी का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। हर कुछ समय बाद कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता और हर बार संदेह उसी बरगद के पेड़ पर जाता। इसी बीच एक दिन गांव में एक अघोरी बाबा आए। उनका चेहरा राख से लिपटा हुआ था और आंखों में एक विचित्र तेज था। उन्होंने गांव वालों की कहानी सुनी और बिना किसी डर के नदी किनारे जाने का निर्णय लिया। अघोरी बाबा साधारण साधु नहीं थे। वे तांत्रिक विद्या में निपुण थे और ऐसी शक्तियों का सामना करने में सक्षम थे जिनसे आम इंसान दूर भागता है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि ये यक्षिणी कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक शापित सत्ता है, जिसे किसी ने तंत्र के माध्यम से बांधा हुआ है। अमावस्या की रात जब अंधकार अपने चरम पर था, अघोरी बाबा नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने बरगद के पेड़ के चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। वातावरण अचानक भारी हो गया। हवा तेज चलने लगी और नदी का पानी उफनने लगा। कुछ ही क्षणों में यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके साथ एक काली छाया भी थी, यामिनी,
जो अंधकार का प्रतीक थी। यक्षिणी ने क्रोधित होकर बाबा पर हमला किया, लेकिन बाबा अडिग रहे। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाई और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। उनके चारों ओर एक अग्नि का घेरा बन गया, जिसने यक्षिणी को अपने भीतर कैद कर लिया। युद्ध भयंकर था। यक्षिणी बार बार उस घेरे को तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन हर बार असफल होती। अंततः बाबा ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वो अग्नि और भी प्रचंड हो गई। यक्षिणी चीखी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। उसने कहा कि वो शापित है और उसे मुक्ति चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया कि उसकी मुक्ति उसी भस्म में है। कुछ ही क्षणों में यक्षिणी और यामिनी दोनों अग्नि में समा गई और भस्म बन गई। वातावरण शांत हो गया, हवा रुक गई और नदी फिर से स्थिर हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद का पेड़ अब पहले जैसा भयावह नहीं लग रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब उनका भय समाप्त हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक चरवाहे ने दावा किया कि उसने रात में उसी पेड़ के पास एक स्त्री को खड़े देखा, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फिर से लाल थीं। कहते हैं कि कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वे सिर्फ शांत हो जाती हैं, सही समय का इंतजार करती हुई। और काली सरिता आज भी बह रही है, शांत लेकिन भीतर से भयावह। अगर कभी आप उस गांव से गुजरें और रात हो जाए तो उस नदी के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। नीचे दिए गए संकेत कैसे लगे जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही हॉरर, इमोशनल, प्रेम, मोटिवेशनल और भक्ति से जुड़ी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल महाराजा अनुभव को ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए अनुभव के साथ।